अगेन एक और बहुत ही तगड़ा सा गैजेट आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ भाई। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेरी आ रही थी कि भैया आपने गेमिंग वाले माउस की अनबॉक्सिंग डाली थी, तो हमने वायर्ड माउस की अनबॉक्सिंग डाल रखी है एंड बहुत सारे वायर्ड माउस की अनबॉक्सिंग डाल रखी है जो कि 200-300 के अंदर में आ रही थी। बट मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया कुछ यूनिक सा लाओ, मतलब एक तगड़ा सा माउस लाओ जो कि डिजाइन में भी अच्छा हो एंड वायरलेस हो। तो डेफिनेटली हमने एक वायरलेस माउस मंगा लिया है एंड बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में ये वाला माउस मिला है, क्योंकि भाई मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी ऑडियंस को ज़रूर से ज़रूर रेकमेंड करूँ ताकि आप भी उसको ट्राई आउट कर सको। तो भाई हमने मीशो से मंगा रखा है एंड ये बजट के अंदर होने वाला है। 500 के अंदर में आपको ये वाला जो है माउस मिलने वाला है, वायरलेस माउस है। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप इसको अपने लैपटॉप पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, और तीसरी चीज़ वायरलेस है। मतलब इसमें आपको ये नहीं है कि आपको केबल लगाना है या फिर आपको बैटरी लगानी है, आपको इसको चार्ज करना है, यानी कि आप इसको टाइप सी चार्जर से चार्ज करोगे एंड ये ईजिली रन होने वाला है। बट उससे पहले भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज भाई आपके लिए ऐसी तगड़ी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो यार, मुझे पता है नहीं किया है, कर दो। सो भाई कुछ इस तरीके का हम लोग के पास में पैकेट आ चुका है एंड इसके अंदर में हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। सो भाई इसको मैं निकाल लेता हूँ एंड भाई ये हमने मीशो से मंगा रखा है बिकॉज बजट हमारी प्रायोरिटी रहती है, तो बजट के लिए हमने मीशो को ही चुना है। इसके अंदर में आपको प्रोडक्ट जो है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं, थोड़ा ढूंढना पड़ता है एंड हम लोग अपने पूरा ट्राई करते हैं कि आपको ढूंढ के एक अच्छा प्रोडक्ट ही दें। तो भाई प्रोडक्ट हमने मंगा लिया है एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से पैकेट आ रखा है। हालांकि यहाँ पे जो सेलर है उसने पूरी तरीके से बबल रैप कर रखा है, बट भाई जो डिलीवरी कोरियर पार्टनर्स होते हैं भाई प्रोडक्ट को एकदम दबा के रखते हैं, मतलब पूरा एक के ऊपर एक प्रोडक्ट रख दिया, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट का बॉक्स है ना वो पूरा पिचक गया है। तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, बाकी इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओके तो गाइज हमने यहाँ पे इसका जो भाई पन्नी है वो हटा लिया है। पन्नी हटाने के बाद में कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वायरलेस माउस लिखा हुआ दिख जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग तो नहीं लगी है मुझे, बट मेरे को प्रोडक्ट से मतलब है, बिकॉज मैंने अपने लास्ट वाले कमेंट्स में देखा, मतलब जो वीडियो डाली थी, कह रहे थे भैया पैकेजिंग का क्या करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि आप बातें तो सही कह रहे हो कि पैकेजिंग का क्या करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेटली पैकेजिंग तो मेरे को कुछ एवरेज ही लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस पर। उसके अलावा पीछे की साइड में आपको बॉक्स के बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे भाई दे रखा है कि 400 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, मतलब आप चार्ज कर पाओगे बार बार। एंड उसके अलावा इसके अंदर आपको 3 dBi का ऑप्शन मिलता है, 800, 1200 और 1600, 3 dBi तक इसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी और सारी चीजें इसके अंदर नॉर्मल दे रखी है, और आगे की साइड देखोगे तो वो नॉर्मल सा डिजाइन दे रखा है। बगल में यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि मैग्नेटिक टॉप आपको देखने को मिलता है। तो ये एक यूनिक चीज थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी 1 क्लिक रिटर्न टू डेस्कटॉप, इसके अंदर आपको एक ऐसा बटन मिलेगा जिसको आप अगर आप क्लिक करते हो ना तो सीधे आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे, सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी एंड आप सीधे डेस्कटॉप पे आ जाओगे। एंड उसके अलावा आप 3 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप 3 लैपटॉप के अंदर में इसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। बाकी DBI का आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ एंड एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट कैसा मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई हमने यहाँ पे ऊपर से इसको ओपन कर लिया है। बाकी बॉक्स की कंडीशन बहुत ही खराब है। तो बॉक्स के अंदर में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलता है पेपर डॉक्यूमेंटेशन, एंड ये पूरा का पूरा भाई चाइनीज में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बट ज्यादातर चीजें यहाँ पे चाइनीज में लिखी हुई है। तो इसकी हमें जरूरत है नहीं, बिकॉज सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो इसको आप बिल्कुल साइड में रख देना। एंड उसके अलावा बॉक्स के अंदर में हम लोग को मिलता है, ये रहा भाई हम लोग का मेन माउस, जो कि कुछ इस तरीके के डिजाइन में आता है। एंड भाई देख सकते हो बहुत ही दिखने में कितना ज्यादा कूल लगता है। सबसे पहली चीज तो बिल्कुल नथिंग वाली एकदम थीम ले रखी है। नथिंग अगर आप जान रहे हो तो सारी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंट है, आपको सारी चीजें दिखने वाली है, अंदर क्या क्या फंक्शंस है, अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो बिल्कुल सेम डिजाइन के साथ में आता है। यहाँ पे आपको बैटरी तक देखने को मिल जाएगी, अंदर क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और बैक साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। सो ये पूरा का पूरा आपको एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है। और अगर इसके मैं आउटर चीज की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो टाइप सी यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाता है, जिसको आप डायरेक्टली अगर अपने लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करते हो तो आप इसको एज अ वायर्ड माउस भी यूज कर सकते हो। बाकी चार्जिंग के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर में मेरे को केबल नहीं मिला है, तो डेफिनेटली भाई केबल नहीं मिलता है आपको अपने जो भी फोन वाला जो आपका चार्जर होगा उससे आपको इसको चार्ज करना होगा।
एंड उसके अलावा अगर मैं आपको डिजाइन बताऊं तो भाई देख सकते हो ये वाला जो आपको देखने को मिलता है ना स्क्रॉल बटन, ये पूरा का पूरा मेटालिक फिनिश में आता है। तो ये आपको एक यूनिक चीज मिलती है। बाकी यहाँ पे DPI का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर वाला जो बटन है वो DPI का बटन है, जिसको आप अगर एक बार क्लिक करते हो तो 800 DPI पे चलेगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो 1200 और तीसरी बार क्लिक करने पे 1600 DPI पे ही चेंज हो जाएगा। तो आपको 3 DPI का ऑप्शन मिलता है एंड आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर पाओगे। एंड उसके अलावा एक और बटन देखने को मिलता है उसके नीचे ही, जिसको आप क्लिक करोगे तो आप सीधे से सीधे अपने होम स्क्रीन पे आ जाओगे। मतलब जो भी आपने विंडो खोल रखी होगी सारी मिनिमाइज हो जाएगी एंड आप सीधे होम स्क्रीन पे चले आओगे। तो ये सारी चीजें तो मिल गई। अभी मेरे को एक चीज नहीं मिली है, वो है कि भाई इसका जो कनेक्टिविटी वाला एक आपको USB मिलता है वो मेरे को भी देखने को नहीं मिला है, और वो भाई अंदर की तरफ है। अब ये एक यूनिक चीज है क्योंकि ये जो इसका लिड है ना ऊपर वाला, ये बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाता है भाई, चिपका हुआ है। तो ये देख सकते हो इसका लिड जो है ये ऐसे निकल गया है। एंड यहाँ पे हम लोग के पास में ये जो आपका मेन ये चीज है ना जो आप अपने लैपटॉप या फिर PC में लगाओगे, तो ये USB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको साइड में रखते हैं। सबसे यूनिक चीज है कि भाई ये ऊपर वाली जो लिड है ना ये ओपन हो जाती है एंड ये मैग्नेटिक लिड है। मतलब अगर मैं इसको वापस भी लगाऊं तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये यहाँ पे स्टिक हो गई एंड इसको आप ऐसे यूज कर पाओगे एंड ये ऐसे इजिली ओपन हो जाती है। तो मैग्नेटिक लिड आपको देखने को मिल जाती है। अंदर का आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। मतलब एक चीज है कि अंदर की जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आता है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर आप इसको रखते हो एंड इसके अंदर पानी चला जाता है तो भाई डेफिनेटली खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सारी चीजें खुली हुई है। तो डेफिनेटली अगर ऐसे रखा हुआ है एंड इसके अंदर पानी चला जाता है तो आपका जो माउस है वो खराब भी हो सकता है। इस तरीके का आपको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। एंड मैं आपको बताऊं तो मैंने इसको यूज भी किया एंड इसके जो DPI कंट्रोल है उसके बारे में बताता हूं। एक्चुअल में इसकी वर्किंग जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ मिलती है एंड आप इसको 3 DPI तक शिफ्ट कर सकते हो। आप इसको फोन से भी कनेक्ट कर पाओगे, लैपटॉप से भी कनेक्ट कर पाओगे, PC से भी कनेक्ट कर पाओगे। एक टाइम पे आप 3 डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो। तो वो एक आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड उसके अलावा भाई ये जो जितने भी बटन दे रखे हैं मैंने सारे यहाँ पे रन करके देखे, सारे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। और पीछे की साइड में यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का ये देख सकते हो बटन देखने को मिलता है। ये ऑन ऑफ का बटन है। जैसे आप इसको बीच में है तो बीच में मतलब ऑफ है, जैसे आप इसको नीचे करोगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करने लगेगा एंड आप इसको ब्लूटूथ के जरिए अपने लैपटॉप या फोन से कनेक्ट कर पाओगे। एंड उसके अलावा जैसे इसको आप ऊपर करते हो तो आपका जो इसके साथ भाई ये दे रखा है ना USB केबल, ये इसके थ्रू कनेक्टिविटी होगी। मतलब आप इसको अपने लैपटॉप में लगाओगे एंड ये तब वर्क करेगा। तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कनेक्टिविटी के भी। एंड भाई 500 के अंदर में आपको डेफिनेटली एक वर्थ इट प्रोडक्ट मिलता है। मेरे को काफी अच्छा लगा। सो अगर आप एक वायरलेस माउस ढूंढ रहे हो एंड थोड़ा यूनिक डिजाइन के साथ में ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डील है। आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ भाई, आप बिल्कुल जाके परचेज कर सकते हो। एंड ऐसे ही तगड़े गैजेट्स हम लोग रिव्यू करते रहते हैं आपके लिए अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप गेमिंग करते हो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज नॉर्मल पर्पज के लिए है। आप इसको अपने घर पे यूज कर सकते हो। ऑफिस वगैरह में अगर आप वर्क करते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, अपने ऑफिस में ले जाने के लिए। बाकी अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उतना स्मूथ नहीं वर्क करेगा जितना गेमर्स को चाहिए होता है। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल पर्पस के लिए ही है। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग के लिए तो मैं वायर्ड ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसमें जो स्पीड होती है ना, मतलब आप जब क्लिक करते हो उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट आती है वायर्ड में, क्योंकि वायरलेस में थोड़ी कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है। तो डेफिनेटली आप इसको अगर नॉर्मल पर्पस के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो। एंड होप सो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। एंड उसके अलावा भाई आज की वीडियो से इतना ही था एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई टेक केयर एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।